चलिए शो की शुरुआत करते हैं अब। और आज मैं इस जो दिन है ना, इसको एक टाइटल दे रहा हूँ, मेक और ब्रेक डे। क्योंकि एक बड़ा दिन कल, एक उसके बाद ख़राब दिन मार्केट के लिए। ये 950 पॉइंट की रैली के बाद 300 350 पॉइंट की डिक्लाइन जो होती है वो नॉर्मल होती है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक कल भी हमने सुबह एक बात की थी कि 300 350 पॉइंट तक ठीक है। किसी भी बड़ी रैली का 1/3 पर अगर आप वापस कर दें तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें एक और क्रूशियल चीज़ जोड़ी है, कल की क्लोज। कल आपने 24,500 से 550 का जो सबसे क्रूशियल जोन था उसे नहीं तोड़ा, क्लोजिंग में एटलीस्ट उसको डिफेंड करा। लेकिन एक चीज़ अब मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ, अगर निफ्टी 24,500 के नीचे बंद हुआ तो ट्रेंड बदलेगा। फिर मार्केट में आप ज़्यादा रिस्क ना लें, उसके बाद मार्केट के मैसेज को पढ़ें। और 24,500 के नीचे अगर आप सेटल होना शुरू करें आशीष, तो मैं कहूँगा लॉन्ग काटें और इवन शॉर्ट के बारे में भी सोचें 24,500 के नीचे। जब तक इसके ऊपर हैं आप, उसमें बाज़ार का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। एक चीज़ जो मुझे कल की ट्रेड में भी अच्छी लगी, कल भी आप देखिए, एक बार जरा मार्केट ब्रेक दिखाइएगा कल की। पूरे दिन एडवांसेस डिक्लाइन से ऊपर रहे और किसी भी मोमेंट ऐसा नहीं हुआ, एक डर नहीं आया कि ये लाइन क्रिस क्रॉस होगी। और इनफैक्ट जाते जाते तो ये गैप और बढ़ाई और एकदम ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पर आकर ये गैप बंद हुआ। ऑलमोस्ट 2.5:1 का एडवांस डिक्लाइन था। खराब मार्केट में इतनी अच्छी मार्केट ब्रेथ नहीं होती। किसी भी दिन निफ्टी नीचे हो 300 पॉइंट और इस तरीके की ब्रेथ हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई और कहानी छुपी है। कल एक बहुत क्रूशियल चीज़ हुई, कल जिस तरीके से आईटी गिरा, आई थिंक उसने थोड़ा सा काम खराब करा था। क्योंकि परसों आईटी 6% चला था, तो कल आईटी उसमें करीब 2.5% गिर गया। अगेन वही बात कि 1/3 गिव अप कर दिया। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी आईटी को देखना, क्योंकि कल सबसे ज़्यादा दबाव जो है वो यहीं से आया है, निफ्टी आईटी की वजह से। तो देखते हैं। वैसे ओवरनाइट आईटी के जो क्यूज़ हैं वो ख़राब नहीं है। एक और चीज़ जो देखने वाली होगी वो होगी डॉलर रुपी। कल पता क्या हुआ, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी। कल डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा था, लेकिन एशियन करेंसीज भी स्ट्रेंथन कर रही थी। बट अगर आप देखें, हमने जहाँ शुरुआत की उसके मुकाबले जहाँ हम बंद हुए, हमने 84.60 पे शुरुआत की थी और हम जाकर बंद हुए 85.33 पर। ऑलमोस्ट पूरी की पूरी, इनफैक्ट टेक्निकली रेड में बंद हुए, इतना स्ट्रॉन्ग शुरुआत के बाद। तो आज देखते हैं किस तरीके से ये मूव करेगा, आईटी मूव करेगा। आज कुछ देर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। महंगाई के आंकड़ों से भी एक आज बहुत बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट मिला। आज मेरे ख्याल से बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटो, रियल एस्टेट, ये मार्केट के लिए थोड़े पॉजिटिव होंगे। तो कुल मिलाकर आईटी को एक मेक और ब्रेक फैक्टर में देखेंगे अगले कुछ दिन ना, वैसे मुझे लग रहा है। लेकिन आप इंडेक्स को चाहें तो भूल जाएं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको मिल रहा है। कल भी देखिए, कल इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा दिन था। कल बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया होगा। और कल इवन जो हमारे पैनल ने जितने स्टॉक सेलेक्ट करे थे, कल जो हमने बिग स्टॉक्स की बात की थी, स्पॉटलाइट की बात की, कल सब में अच्छा ट्रैक्शन आया। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है, वहाँ पर आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है।